हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे एंड अपने अपने पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। बच्चों, आज आपको हम सिखाने वाले हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। आज आपको हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे एंड चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन भी निकालना हम आसानी से आपको सिखाएंगे। वीडियो में पूरा बन रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको हम चक्रवृद्धि मिश्र धन एंड चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चीज़ के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। अगर आप लोग वीडियो को कहीं भी बीच में स्किप कर देते हैं तो आप लोगों से कोई भी टॉपिक छूट सकता है एंड आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज एंड चक्रवृद्धि मिश्र धन में अंतर या वो दोनों नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या है। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अपने सवाल की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग को ब्याज निकालना, साधारण ब्याज नहीं निकालना आता है तो इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर वीडियो को आप लोग ब्याज वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल दिया गया है, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन नहीं है। तो इसको आप कृपया एकदम ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा भी इसको ध्यान से नहीं पढ़ते तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे आपका मूलधन। मूलधन से क्या होता है? मूलधन को हम यहाँ से पी से दर्शाते हैं। मूलधन को हम यहाँ से पी से प्रदर्शित कर सकते हैं। मूलधन को हम पी से एंड दर को हम यहाँ से आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे? आर से आपको दर यहाँ से प्रदर्शित कर सकते हैं। एंड समय को आप लोग यहाँ पे आप लोग यन से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आप लोग एकदम याद रखिएगा कि मूलधन को पी से प्रदर्शित करते हैं, दर को आर से प्रदर्शित करते हैं एंड समय को एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सवाल देखिए क्या कह रहा है, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज से, यानी कि तो आपको इसमें सबसे पहले ब्याज निकालना होगा। ब्याज निकालने का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा। ब्याज बराबर आपका सूत्र होता है, ब्याज बराबर सूत्र आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका सूत्र होता है ब्याज बराबर। तो सबसे पहले आप लोग को ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज निकालने के लिए देखिए सबसे पहले मूलधन आपका क्या है? मूलधन आपका 400 रुपये है, 400 रख देंगे। गुणे दर कितना है? दर मतलब परसेंट, आपका दर यहाँ पे 5% है, 5% रख देंगे। गुणे समय यहाँ देखिए 2 वर्ष दिया गया, लेकिन आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोगों को एक एक वर्ष का ज्ञात करना होता है। पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर जितना उसका ब्याज निकलेगा, ब्याज उसके मूलधन में ऐड करके फिर अगले वर्ष का निकालेंगे। आप लोग वीडियो को देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले वर्ष का निकालेंगे हम, पहले फर्स्ट वर्ष का, उसके बटे पूरे के 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 चौक का 20। आपका क्या आया? पहले वर्ष का आपका आ गया ब्याज, आपका पहले वर्ष का 20 रुपया ब्याज आया। कितना रुपया आया? आपका पहले वर्ष का 20 रुपया आया, पहला वर्ष। यहां आपको लिख देंगे पहला वर्ष, पहले वर्ष का ब्याज आपका आया 20 रुपया। अब जो आपका मूलधन था, मूलधन आपका 400 था, 400 में जो ब्याज आया पहले वर्ष का, इसको जोड़ के दूसरे वर्ष का निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर से ऐसे करेंगे हम, यहाँ पे ऐसे डॉट करके दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर आपका मूलधन 400 था और ब्याज कितना है? 200 आया, 20 रुपया आया। तो मूलधन में हम यहाँ पे ब्याज जोड़ेंगे, फिर दूसरे वर्ष का ब्याज यहाँ से निकालेंगे। तो मूलधन आपका 400 था, 400 लिखेंगे, प्लस 20 आपका 1 वर्ष का था, 20 रुपये ऐड करेंगे। कितना हो गया आपका? 420 रुपये। ये आपका टोटल 420 रुपये हो गया। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका पी, यानी कि मूलधन, आपका नया मूलधन बन गया। अब यहाँ पे हम इसके दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, सेम यही सूत्र रहेगा, इसी सूत्र में हम लोग को रखना है। तो यहाँ पे सूत्र में रखिए, मूलधन कितना है? मूलधन आपका 420 हो गया। गुणे दर कितना है? दर आपका 5% है। गुणे समय आप दूसरे वर्ष का निकालना है, पहले वर्ष का पहले निकाल चुके, दूसरे वर्ष का निकालना है, तो इसलिए फिर से अगले वर्ष का ये हो जाएगा, बटे 100 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आपका दूसरे वर्ष का कितना आएगा? 21, यानी कि दूसरे वर्ष का आपका कितना आया? 21 रुपया, और पहले वर्ष का कितना आया था? 20 रुपया। अब इन दोनों को आप लोग जोड़ लेंगे तो आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से पता चल जाएगा। तो पहले वर्ष का आपका कितना हुआ? पहले वर्ष का 20 प्लस दूसरे वर्ष का 21, दोनों कितने होंगे आपके? 41 रुपये आंसर। पहले एंड दूसरे वर्ष का हम लोग जोड़ लिए तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यहां से निकल गया। इसको हम लिख देंगे
चक्रवृद्धि ब्याज। आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल 41 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से पूछ रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल गया दोनों वर्ष का 41 रुपए यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यह सवाल आप लोग का हल हो गया होगा, आशा करता हूँ आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। अब चलिए देरी ना करते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन की तरफ। तो बच्चों आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन इससे ज्यादा कठिन। चक्रवृद्धि मिश्र धन इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो सो प्लीज इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा एंड ध्यान से देखिएगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से और साधारण ब्याज से ज्यादा कठिन ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है। इसके लिए आपको सबसे पहले सूत्र याद करना पड़ेगा। तो सूत्र आपको दिखा देते हैं। सूत्र कुछ ऐसा है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 पे घाते n। ये आपका यहां से सूत्र हो गया। तो सूत्र इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सूत्र का एंड फिर नोट भी कर सकते हैं। आपको सूत्र के बारे में इसको जो लिखा है इसके अल्फाबेट के बारे में आपको हम बताते हैं। इसको आप लोग आसानी से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है ए बराबर, आपका ए बराबर यहाँ होगा मिश्र धन। ए बराबर होता है मिश्र धन। पी बराबर होता है आपका मूलधन और आर बराबर आपका होता है दर और एन बराबर आपका होता है समय। ये आपका होता है जो दिया है ए पी आर और एन, ये इन सब का मतलब होता है। आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आसानी से इसको याद भी आप लोग कर सकते हैं। सो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन हल करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप लोगों को सिर्फ सूत्र यहाँ पर रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है 500 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 घाते L। ये आपका सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने के लिए आपका देखिए मूलधन यहाँ क्या दिया है, P बराबर आपका दिया गया है 500 रुपए एंड आर बराबर आपका दिया गया है 10%। कितना? 10%। एन बराबर आपका दिया गया है 2 वर्ष। तो ये सब आपका सूत्र में यहाँ पे रखना है, उसका आंसर आपका आसानी से यहाँ से आ जाएगा। तो आपका P बराबर यहाँ होगा 500, यहाँ रखेंगे 500 ब्रैकेट 1 प्लस आर का मान आपका यहाँ पे 10 है तो 10 रखेंगे बटे 100 घाते यन आपका कितना है? यन आपका 2 वर्ष है, यहाँ लगा देंगे 2। बस ये ऐसे हो गया। उसके बाद बराबर लगाएंगे। फिर अब हम इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस 1 बटे 10 पे घाते 2, ये यहाँ पे बचा। उसके बाद आप लोग को 500 नोट करना है। यहाँ पे 500 नोट करने के बाद 10 एक कम 10, 10 से 11, यहाँ पे आपका होगा 11 बटे 10 पे घाते 2। अब ये घाते 2 है तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ हम कर देते हैं 500 गुणे 11 बटे 10, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या में 2 बार गुणा। तो 11 बटे 10 होगा गुणे 11 बटे 10 होगा। तो अब गुणा इसके करा देते हैं। 500 गुणे 11 गुणा 11 में होगा तो आपका आएगा 121 एंड 10 का गुणा 10 में होगा तो आपका आएगा 100 हो गया। उसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब क्या बचा हमारा? 5 गुणे 121 बचा। अब इसका गुणा करा देते हैं। 5 एकम 5, 5 राशि ले 5 एकम 5 1 6, 605 रुपए आपका आ गया आंसर। ये आपको जो निकला ये आपका ए बराबर निकला। ए बराबर आपको हमने बता दिया क्या होता है। ए बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो ए का मान देखिए हमारा निकल गया, यानी कि आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछ रहा था। चक्रवृद्धि मिश्र धन आपका होगा आंसर 605 रुपए। आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा 605 रुपए। सो आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को बढ़िया समझ आया होगा एंड इसी तरह की वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आप ही के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आप ही लोगों को सिखाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट थोड़ा दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।